वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 2। पहला श्लोक हमने किया था। पहले अध्याय में अर्जुन ने ही बात की, भगवान चुप रहे। पहले ही अध्याय में जब दुर्योधन ने बात की थी तो गुरु द्रोण चुप रहे, कुछ नहीं बोला। तो ये चुप्पी साधना भी एक कला है। हम लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं, बात पूरी सुनते भी नहीं, तुरंत अपना ओपिनियन दे देते हैं। और महात्माओं की ये एक बात हमें सीखनी चाहिए कि जब सामने वाला कुछ बोल रहा है तो पहले उसको सुन तो लीजिए। अर्जुन जो बोल रहा था वो भावनिक दृष्टि से सब चीज़ों को देख रहा है अभी भी, तो उसको ज़्यादा रिएक्शन नहीं देना चाहिए। पर जब वो अपना धनुष्य बाण छोड़कर बैठ गया तो पहले उसको तो खड़ा करना है, उठाना है, तैयार करना है। तो भगवान सीधे सीधे उसको दुर्बल कहते हैं, नपुंसक कहते हैं। तो हमने पहले श्लोक में संजय ने कहा कि कायरता से प्राप्त अर्जुन विषाद करके, जिसको कुछ ठीक ठीक दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आंसू है, उसको मधुसूदन यानी कि भगवान ने ये वचन कहे। कौन से कहे? तो दूसरा श्लोक, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन। हे अर्जुन, इस 0 आवर पे, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई? अनार्य जुष्टम, ये श्रेष्ठ लोगों को शोभा नहीं देता, ये स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कराती, और ये इस संसार में कीर्ति भी नहीं दिलाती। अर्जुन कायरता को प्राप्त हुआ है, वो कायर नहीं है। मोमेंटरीली भावना विवश होके अर्जुन अपने हिसाब से वो सही बात कहने की कोशिश कर रहा है, परंतु बाहर से देखेंगे जब वो धनुष्य बाण त्याग देता है, बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो इसका मतलब वो कायरता को प्राप्त हुआ जो था नहीं। अच्छा, जो आया है वो जाएगा भी। तो ओरिजिनली अर्जुन कायर नहीं है, पर वो अपने आप्तेष्टों को मरते हुए नहीं देखना चाहता। वो अपनी मृत्यु देख सकता है। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हें ये कायरता कहाँ से प्राप्त हुई? हम बच्चों को कहते हैं ना, अरे क्या रो रहा है, तू तो मर्द है, उठ खड़ा हो जा। ऐसी समस्याएं आते रहती है जीवन में, हम आसानी से ये बात कहते हैं। वही भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि इस परिस्थिति में आप देखिए, शंख ध्वनि हो चुका है, दोनों सेनाएं तैयार है, सैनिक आतुर है, और यहां फिर अर्जुन कह रहे हैं भाई मेरे से ये युद्ध नहीं हो सकता, मुझे संन्यास दिलवा दो, मैं ये काम नहीं कर सकता।
मैं भाग जाना चाहता हूँ परिस्थिति से। इन शॉर्ट अर्जुन का ये आर्ग्यूमेंट है। अच्छा, ये जो परिस्थिति तुमने निर्माण की है अर्जुन, ये अनार्य है, अनार्य जुष्टम। ये जो आर्य होते हैं उनको शोभा नहीं देता। ये स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं करा सकता और ये कीर्ति भी तुम्हें नहीं दिलाएगा। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो होते हैं श्रेष्ठ पुरुष, आर्य पुरुष, जिनका ध्येय अपने स्वार्थ से बढ़कर होता है। वे अपने लिए नहीं चाहते, वे समाज के लिए, देश के लिए, अपनों के लिए कुछ करना चाहते हैं और करते हैं। इसलिए उन्हें श्रेष्ठत्व प्राप्त होता है। आर्य से ही श्रेष्ठ हुए, श्रेष्ठ से ही सेठ हुए, सेठ से ही सेठ जी हुए। और जब ये विशेषण ऑर्डिनरी इंसान को मिलने लगा तो इसका महत्व चला गया। तो भगवान कह रहे हैं तू तो श्रेष्ठ है अर्जुन, लोग तुझे देख के आदर्श मानते हैं। अर्जुन जो करेगा वो तो सही करेगा। अर्जुन अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए अपनी जान हंसते हुए कुर्बान कर देगा। तो अर्जुन तो श्रेष्ठ है, परंतु कायर अर्जुन श्रेष्ठ नहीं है। युद्ध में छाती दिखाने वाला अर्जुन तो श्रेष्ठ है, पीठ दिखाने वाला अर्जुन श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम। चलो ठीक है, एक तो पुरुष होते हैं जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं, दूसरे होते हैं सकाम भाव से करते हैं लेकिन उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए। सेकंड कैटेगरी, वो दान करेंगे, वो यज्ञ कराएंगे, वो कुएं खोदवाएंगे, धर्मशालाएं, हॉस्पिटल्स बनवाएंगे। कितने इंडिया में तो कितने हॉस्पिटल्स हैं जो ट्रस्ट के द्वारा सब जिसने जिसने डोनेशन दिया है इस स्वर्ग की प्राप्ति कराने के लिए, और उनको रिलेटिवली स्वर्ग की प्राप्ति होती है क्योंकि उनका नाम लग जाता है हॉस्पिटल पे, और यही तो वो चाहते हैं हमारा नाम लगे। फिर जब सभाएं होती है तो उनकी तारीफ होती है, अरे इन्होंने डोनेशन दिया तभी ये हॉस्पिटल तैयार हुआ, यहाँ आपको 50% डिस्काउंट में सब काम करवाएगा और 50% सेठ जी देंगे। तो धन तो उनके पास है, अब मान मिल गया, नाम मिल गया, कीर्ति मिल गई, और क्या चाहिए? यही स्वर्ग है। जीते जी ऐसे ही स्वर्ग प्राप्त होता है। उसके लिए मेहनत करनी होती है, कमाना होता है, आसानी से नहीं होगा। तो इनका विश्वास है कि अभी भी मुझे स्वर्ग मिलेगा, बाद में भी मुझे स्वर्ग मिलेगा, और यह स्वर्ग दुनिया भर में प्रचलित है। ऐसे नहीं कि सिर्फ भारत देश में, पूरी दुनिया स्वर्ग को मानती है, स्वर्ग के दीवाने हैं सब। नीच कर्म करेंगे बोलेंगे हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उच्च कर्म करेंगे तो भी कहेंगे हमको स्वर्ग की प्राप्ति कब होगी ये नहीं पता। मरने के बाद किसी ने देखा है स्वर्ग, किसी ने आके बताया भाई मुझे स्वर्ग प्राप्त हुआ है, पर लोग विश्वास रखते हैं क्योंकि ये बात फैलाई गई है। परंतु यहाँ जो स्वर्ग की बात है वो इसी वक्त, इसी संसार में जो तुम्हें सुख शांति मिलती है अपने कमाई की वजह से, भाई बड़ा बंगला है, नौकर चाकर है, कभी सोचना ही नहीं पड़ता है कपड़े धुले कि नहीं धुले, इस्त्री हुए कि नहीं हुए, नए आए कि नहीं आए, कुछ सोचना नहीं पड़ता है, सब रेडीमेड मिलता है। जो भोजन हमको अच्छा लगता है वो रेडी होता है ऑलरेडी, सोचना ही नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली सब होता है। सेवा में सारे खड़े हैं, वही स्वर्ग है, जीते जी का स्वर्ग। अच्छा, ये तुम्हें स्वर्ग भी नहीं दिलाएगा क्योंकि अर्जुन ने कहा था हम नरक को प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि श्राद्ध और तर्पण नहीं होगा,
श्राद्ध और तर्पण क्यों नहीं होगा? क्योंकि श्राद्ध और तर्पण करने वाले तो युद्ध में मारे जाएंगे। जब वे ही नहीं है तो श्राद्ध कौन करेगा? श्राद्ध नहीं करेगा तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी तो हम नरक में गिरेंगे। तो ये कायरता तो तुम्हें स्वर्ग भी नहीं दिलाएगी अर्जुन। तीसरी कैटेगरी होती है जो इस संसार को ही सत्य मानते हैं। वो कहते हैं भगवान भगवान स्वर्ग बिर्ग सब छोड़ दो, वो तो बात की बातें हैं, किसने देखा है? कोई सबूत है? हमको कितने लोग मानते हैं पता है? पूरा शहर हमारे फोटो लग जाते हैं साल में एक बार, सब जगह होर्डिंग लग जाती है, हमारा नाम होता है, लोग आके हमारे चरण छूते हैं। तो ये सांसारिक सक्सेस है, कीर्ति, इनका नाम है, दूर दूर से इन्हें लोग मिलने आते हैं। तो ये कायरता तुझे कीर्ति भी नहीं, क्योंकि कायरता तो अकीर्ति। लोग क्या कहेंगे? लोग ये थोड़ी कहेंगे अर्जुन ने इसके पहले 100 युद्ध जीते थे, वो तो ये कहेंगे युद्ध में डर गया अर्जुन। तो न तुझे ज्येष्ठ का दर्जा प्राप्त होगा, न तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, न ही तुझे कीर्ति प्राप्त होगी। इसलिए ये छोड़ दे। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, एक क्षुद्र इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग दो और खड़े हो जाओ, क्योंकि अर्जुन बैठ गया है। बैठ जाना मतलब नकार देना, खड़े हो जाना मतलब स्वीकार करना। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये क्या कर रहा है तू? नपुंसकता को प्राप्त हो रहा है। ये शब्द अर्जुन के लिए खास करके इस्तेमाल किया गया है। हम भी व्यवहार में क्या कहते हैं ना, क्या तूने चूड़ियां पहन के रखी है? क्या तेरी हिम्मत नहीं है? तू डरपोक है? ये सब शब्द इस्तेमाल होते हैं दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, परंतु उसको ऊंचा उठाने के लिए। जो कोलैप्स हो जाते हैं, परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते, अच्छा जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? परिस्थिति तो तुम्हारे सामने खड़ी है। घर जल गया, अब तो सामने है तो इसको फेस कर। रोते बैठेगा तो हासिल कुछ नहीं होगा। उसने मुझे गाली दी, अब तू रोते बैठ 3 दिन। उसने मुझे थप्पड़ मारा, 4 दिन रोते बैठ। नहीं, परिस्थिति है तो उसका सामना करना है। और ये नपुंसकता अर्जुन को बहुत अच्छी तरह से उसकी आइडिया है, क्योंकि जब पांडव वनवास में थे 12 साल, तो 4 पांडव तो यात्रा पे चले गए, अर्जुन स्वर्ग में चला गया इंद्र के पास, क्योंकि अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता पड़ने वाली थी, तो उसकी प्राप्ति करनी थी। और इंद्र तो स्वर्ग का राजा है। पर जब अर्जुन स्वर्ग पहुंचते हैं तो अप्सराएं उन्हें घेर लेती है, हमारे पास आ जाओ। तो अर्जुन कहते नहीं नहीं, आप तो इंद्र के लिए हो, इंद्र तो मेरे पिता है, तो आप मेरी माता के समान हो। परंतु अप्सराएं वहाँ जो होती है उनकी न कभी उम्र बढ़ती है न कभी घटती है। वो पीढ़ी, बाकी सारे आएंगे और जाएंगे, पीढ़ियाँ आएगी, लेकिन वो जैसे कि तैसे रहेगी।
अप्सराएं होती है, ये हमारे जो इंद्रियों के सारे विषय है, वो जब तक हम हैं इस संसार में तब तक वो अप्सराएं भी हमारे साथ में ही है। तो अर्जुन ने नकार दिया था तो अर्जुन को श्राप मिला, तू नपुंसक हो जाएगा। फिर उस श्राप मिला, 1 साल के लिए अर्जुन नपुंसक रह चुका है, वो अज्ञातवास के समय। तो अर्जुन के लिए यह लागू होता है। क्यों? क्योंकि अर्जुन में इंस्टेंट एनर्जी भरनी है। कहाँ महान योद्धा अर्जुन और कहाँ ये नपुंसकता भरा हुआ अर्जुन। टू एक्सट्रीम्स। तो भगवान उसको चाबी भर रहे हैं कि किस किस परिस्थिति को तू प्राप्त हुआ है, ये तेरे लिए उचित नहीं है, इट डजंट सूट यू। तो सिर्फ अपना नाम नहीं खराब करेगा, योद्धाओं का नाम खराब करेगा। और हे परंतप, 2 नाम है, पार्थ और परंतप। पार्थ नाम भगवान का सबसे प्रिय नाम है, इसलिए बहुत बार उन्होंने पार्थ यह संबोधन दिया है अर्जुन को। और दूसरा है कौंतेय, दोनों का अर्थ है कुंती पुत्र। अभी उन्होंने इन नामों को क्यों चुना है? क्योंकि अर्जुन छोटा है, तो वो डियर है, वो प्रिय है, सीधा है, इसलिए भी वो प्रिय है। और बुआ का बेटा है, यानी कि जो कुंती है वो भगवान की बुआ है। तो जो अर्जुन के साथ कृष्ण का नाता है वो बुआ के थ्रू है, कुंती के थ्रू है, पृथा के थ्रू है। इतना ही नहीं, युद्ध के शुरू होने के पहले भगवान कृष्ण के माध्यम से कुंती ने अर्जुन को संदेश भिजवाया था कि यही मौका है, क्षत्राणी अपने पुत्रों को जन्म देती है, वो इस मौके के लिए जन्म देती है, वो मौका अभी तुझे प्राप्त है। तो ये कुंती की आज्ञा है, युद्ध करो। कृष्ण ने नहीं कहा है अर्जुन को युद्ध कर, वो खड़े हो जा। उसका 2 मतलब होते हैं, एक तो दुर्बलता त्याग दे और युद्ध के लिए तैयार हो जा। परंतु कुंती की आज्ञा है, और तो और परंतप भी है अर्जुन का नाम। ये जो शत्रुओं में ताप पैदा कर देता है, मतलब अर्जुन है ना सामने, अर्जुन के साथ युद्ध करना है, अरे बाप रे। तो हे पार्थ उस दृष्टि से, हे परंतप इस दृष्टि से, इस हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग कर। यह हृदय की दुर्बलता हम सब में है, हम सब ने इसका त्याग करना है। ये मुमकिन नहीं है कि आपका बिजनेस हर साल आपको मुनाफा ही देगा। आपको यही बिजनेस एक ऐसे मकाम पे लाके खड़ा करेगा, पूरी दुनिया में आपका नाम होगा और तुरंत आपको सीधे सीधे गिरा देगा। ये परिस्थिति आती है। जब आप गिर जाओगे तो क्या करोगे? लोग पीने बैठ जाते हैं। ये हृदय की दुर्बलता है। गॉट टू फेस। परिस्थिति का सामना करना, ये सबल हृदय की निशानी है। और परिस्थिति से दूर भागना,
ये दुर्बलता की निशानी है। आम तौर पर इंसान परिस्थिति से भागना चाहता है और भागता भी है, पर हासिल क्या होता है? यहाँ तकलीफ है, वहाँ चलो, वहाँ तकलीफ है और तीसरी जगह ढूंढो। अरे जा जाके तुम जा कितना दौड़ोगे, कितना दौड़ोगे? सत्य सत्य है, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए उसका सामना करो और खड़े हो जाओ। उठो, उत्थिष्ठ। अब ये अपील जो है, ये स्ट्रांग अपील है। भगवान ने 2 ही श्लोक कहे, लेकिन सीधे सीधे। यहाँ कोई तत्व ज्ञान नहीं दिया जाता, सीधे सीधे 1 to 1, कृष्ण टू अर्जुन। कोई गुरु शिष्य का नाता नहीं है, बड़े छोटे का नाता नहीं है, बड़े प्यार से इसको सीधे कहा कि दिस विल रूइन योर लाइफ, लीव इट एट वंस। अब अर्जुन सोचता है मैंने इतना लेक्चर दिया, भगवान चुप रहे, भगवान ने कुछ नहीं किया। अच्छा, भगवान ने उसने जो भी कहा है ना, उसको रिएक्ट नहीं किया है। नहीं नहीं अर्जुन, तू ऐसे कैसे कहता है, सब मर जाएंगे, जरूरी थोड़ी है, और क्यों श्राद्ध नहीं होगा, स्त्रियां तो होगी ना, बूढ़े तो होंगे। कोई रिएक्ट नहीं किया है। अरे वो एक कान से सुना, दूसरे कान से छोड़ दिया उन्होंने, रिएक्ट ही नहीं किया। अब अर्जुन थोड़ा डिफेंसिव हो गया। अब चौथे श्लोक में कहता है, अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्सामि पूजार्हावरिसूदन। ये मधुसूदन, इस रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ मैं बाणों से युद्ध कैसे करूं? हे अरिसूदन, ये दोनों तो पूजा के योग्य है। पॉइंट बराबर ढूंढ के निकाला अर्जुन ने। भगवान ने, याद रखना, जो रथ स्थापित किया था इन दोनों के सामने किया था। युद्ध करना है ना, इतना आसान नहीं है। बाण चलाना युद्ध नहीं होता है। तो भगवान ने तो सोच समझ के इन दोनों के सामने रथ खड़ा किया। अब अर्जुन उसी लिंग को पकड़ता है, क्योंकि उसका ध्यान उन दोनों पर ही है कि मुझे इनको मारना है। कहते हैं भाई, भीष्म जानते हो कौन है? भीष्म ने अपने पिताजी के वास्ते, अपने राज्य के वास्ते, अपने खानदान के वास्ते सारा कुछ कुर्बान कर दिया। न उन्होंने विवाह किया, न उनके बच्चे थे, न ही उन्होंने गद्दी संभाली। असली वारिस तो भीष्म है। यदि भीष्म गद्दी पे होते तो एक कौरव पांडव तो बच्चे थे, उनको तो जाके छोटे मोटे काम करने चाहिए थे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया किसी को हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया। परंतु भीष्म ने कोई पोस्ट नहीं ली, वो राजा नहीं बने। वो कह रहे मैं इस राज्य का एक रखवाल हूं, जो राजा निर्णय लेंगे मुझे स्वीकार है। इतना बड़ा त्यागी। अच्छा, इतना ही नहीं, वो उम्र में सबसे बड़े हैं, वो शक्ति में सबसे बड़े हैं, वो ज्ञान में सबसे बड़े हैं, गंगा पुत्र है, और उनको मैं बाण मारूं?
ये आर्ग्यूमेंट अर्जुन की कुछ लोगों को सही लगती है, पर भावनिक दृष्टि से देखने से वैसा लगेगा। तार्किक दृष्टिकोण से वहां कोई भीष्म द्रोण नहीं है। युद्ध में ये पक्ष है, वो पक्ष है, अपना पक्ष है, शत्रु पक्ष है, और कुछ नहीं होता। और द्रोणाचार्य तो अर्जुन को ऐसी विद्या दी जो अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं दी, और उन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया है। ब्रह्मास्त्र दोनों को सिखाया, परंतु विड्रॉ करने की शक्ति सिर्फ अर्जुन को दी, अश्वत्थामा को नहीं दी। ऐसे द्रोण पे मैं बाण चलाऊं? अरे इनकी पूजा करनी है मैंने, और सही है, गुरु की पूजा करनी चाहिए, पितामह की पूजा करनी चाहिए। पर इस परिस्थिति में आपके सामने क्या गुरु और पितामह खड़े हैं? वो अब अर्जुन नहीं सोच रहा है। अर्जुन को गुरु दिखाई दे रहे हैं, पितामह दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अर्जुन ये आर्ग्यूमेंट करता है। और इसको यदि आइसोलेट किया जाए इस आर्ग्यूमेंट को, तो सही है, गुरु को कैसे आप मारोगे? हालांकि दुर्योधन ने द्रोण पे हाथ उठाया था, पर वो दुर्योधन है। अर्जुन के लिए तो गुरु, हम लोग बचपन में स्कूल में थे तो हमारे यहाँ प्रथा थी, 14 जनवरी को मकर संक्रांत होती है तो हम वो तिल और गुड़ की ये कुछ लड्डू या मिठाई लेके हर एक टीचर के घर में जाते थे, और उनको ये देके उनके पैर छूते थे, और कोई इसमें कृत्रिमता नहीं थी, ये नैसर्गिक रीति से हो जाता था अपने आप। अब कोई कहे कि इन टीचर को तू हाथ उठा, तो कोई उठाएगा? नामुमकिन है। यहाँ एटलीस्ट इंडिया में तो दुर्योधन छोड़ के ऐसे दुर्योधन बहुत है, कम नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी संख्या कम ही है। तो बाकी तो ये नहीं करेंगे। तो अर्जुन तो सीधा साधा है, उसको जब गुरु दिखाई देंगे वो तो उनके चरण स्पर्श करेगा, जब पितामह दिखाई देंगे तो चरण स्पर्श करेगा। तो अर्जुन आगे क्या कहता है? गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव पुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ। यानी कि गुरु को मारने से मैं भिक्षा मांग के खाऊंगा, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। अर्जुन कहता है, इस युद्ध को मैं यदि जीत जाता हूँ तो मुझे राज्य प्राप्त होगा, मुझे धन प्राप्त होगा, मुझे कीर्ति प्राप्त होगी, मैं एंजॉय करूँगा, लेकिन मेरे हाथ तो खून से रंगे हुए होंगे ना। अब कैसे कह रहा है? मैं भोग भोगूंगा, मतलब कहीं तो भोगों की तमन्ना अर्जुन के मन में है। नरक नहीं जाना यानी कि स्वर्ग की तमन्ना कहीं तो है। तो
पूर्ण वैराग्य तो प्राप्त नहीं है अर्जुन को। हाँ, यदि इनको न मारकर मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे भोग मिल जाए, तो मैं भोगूंगा। एक इंटरप्रिटेशन ऐसा हो सकता है, क्योंकि जस्टिफिकेशन क्या है कि इन भोगों को तो मैं भोगूंगा, लेकिन ये धन की कामना वाले हैं और ये रक्त से सने हुए हैं, स्टेन ऑफ ब्लड, वो मुझे दिखाई देगा, तो मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। मुझे एंजॉयमेंट कैसे चाहिए? इसमें खून का धब्बा, कोई दाग नहीं होना चाहिए। तो अर्जुन का जस्टिफिकेशन जो है वो पूर्ण नहीं है, वो न यहां है न वहां है। महानुभाव गुरुजन, गुरु में दोनों ही आ गए, भीष्म भी आ गए, द्रोण भी आ गए, वैसे कृपाचार्य भी आ गए, काफी लोग आ गए। तो गुरुजनों को मारने का, इससे तो अच्छा मैं भिक्षा मांग के खाऊं। अभी अर्जुन कौन है? एक राजकुमार है, बचपन से उसको यही बताया गया है। क्या अर्जुन ने कभी ये चिंता की कि आज खाने में क्या बनेगा? उसको तो सब कुछ मिलता था, चाहे जब वो वन में था तब भी तो उसको सब रेडीमेड मिलता था। कभी अर्जुन ने भिक्षा मांगी है? तो भिक्षा मांगना अर्जुन का धर्म नहीं है। अच्छा, कोई सन्यासी भिक्षा मांग के खाते हैं, लेकिन एक जमाना था लोगों के घर में रिसोर्सेस कम थे, और यदि कोई सन्यासी आ जाए तो अपना भोजन खुद उपवास करके उसको परोसते थे। यह सात्विकता उस जमाने में थी। तो उस जमाने में भिक्षा मांग के खाना आसान था, क्योंकि भिक्षांदेही कहो तो मिल जाती थी और गारंटी से मिल जाती थी। लेकिन आज के जमाने में या इवन अर्जुन के जमाने में, जहाँ सब संपन्नता आ जाती है, क्योंकि वह जमाना आज के जमाने से भी संपन्न था, तो संपन्नता से स्वार्थ भी आ जाता है समाज में। तो आज कोई भिक्षा देने को तैयार नहीं है। हाँ, पैसे फेंकने को तैयार है, और नाम होता है तो और भी ज्यादा पैसे फेंकने को तैयार है, परंतु भिक्षा देना जो यहां उसका रेफरेंस है, ये और तो और जो सन्यासी है वो अधिकार से मांगते हैं, आपने देना ही है हमें। तो ये अहंकार से, मैं सन्यासी हूं, यह अहंकार लेके जब तुम आओगे और तुम्हें भिक्षा प्राप्त भी हो गई, तो वह प्रसाद नहीं है, वो सिर्फ भोजन है। परंतु अर्जुन सीधा साधा है, वो एकदम सीधे बात करता है। उसको ऐसे लगता है मैं भिक्षांदेही कहूंगा, मुझे भिक्षा मिल जाएगी, पर उसको इसका कोई अनुभव नहीं है। और भिक्षा मांगना कोई राइट सॉल्यूशन नहीं है, इवन सन्यासी के लिए। अगर सन्यासी है तो उसको भोजन पहुंचाना समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए, राजा की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो यहां जो अर्जुन का आर्ग्यूमेंट है, कहाँ वो महान योद्धा जो आगे चल के दोनों भीष्म और द्रोण पे बाण चलाने वाला है,
वो अर्जुन अब इस वक्त भिक्षा मांगने की बात कर रहा है, जो उसको शोभा नहीं देता, और बोलता है मेरे हाथ खून से रंग जाएंगे। न चैतद्विघ्नः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। धार्तराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र की पक्ष वाले या धृतराष्ट्र के पुत्र या जो उस पक्ष में है वो सभी। हम यह भी नहीं जानते, मैं और आप कृष्ण, हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए कौन सा श्रेष्ठ है, युद्ध करना या युद्ध न करना। अब भगवान जानते हैं कि नहीं जानते, यह अर्जुन को पता नहीं है। पर अर्जुन को यह पता नहीं है कि युद्ध करना चाहिए या नहीं चाहिए। अर्जुन कंफ्यूज्ड है, भगवान कंफ्यूज नहीं है। लेकिन अर्जुन कहता है हम नहीं जानते, हम दोनों नहीं जानते। अथवा जीतेंगे या या हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। अगर वो जीतते हैं, उनको मारकर हम जीना भी तो नहीं चाहते। वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी सामने खड़े हैं। सामने खड़े हैं मतलब युद्ध करना है, मतलब इनको मारना है। इनको मारने से हमें कोई प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए हमने युद्ध, इनको मारना नहीं है। अब शत्रु सामने खड़ा है, शत्रु को नहीं मारना है तो क्या होगा? शत्रु तुम्हें मारेगा। तुम निर्णय ले रहे हो शत्रु को नहीं मारना है, शत्रु थोड़ी निर्णय लेगा कि नहीं मारना है। वो तो मौके पे चौका मारेगा। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, अब देखो कुछ प्रोटोकॉल होता है, कुछ नियम होते हैं, कुछ लेखी नियम होते हैं, कुछ बिगर लिखित नियम होते हैं। जैसे कि महाभारत में कई नियम थे, भाई सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा, स्त्री युद्ध में भाग नहीं ले सकती, निहत्थे पे शस्त्र नहीं चलाना है। ये सारे नियम थे, प्रोटोकॉल थे, अंडरस्टैंडिंग था और उसका पालन भी किया जाता था। हाँ, जो पालन नहीं करेगा उसके साथ वैसे ही व्यवहार किया जाएगा। यह भी अनरिटन अनसेड नियम होता है। तुम दुष्टता से कोई कार्य करोगे तो तुमको बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे दुष्टता से ही तुम्हें मारना पड़े। पर अर्जुन को यह प्रश्न है कि अरे इनको मारकर तो हम जीना ही नहीं चाहते, इनको मारकर हमारे जीने का कोई मकसद ही नहीं है। और अब ये हमारे सामने खड़े हैं युद्ध में, हमारे सामने मतलब युद्ध में खड़े हैं हमारे सामने, और न हम लोग जानते हैं कि युद्ध करना श्रेष्ठ है। ये कंफ्यूज्ड स्टेट है। अब तुमने इतने सालों से तपस्या की है, तीर्थ यात्रा पे न जाके तुम स्वर्ग गए, अस्त्र शस्त्र ले आए, अपने शस्त्र यहाँ संभाल के रखे हुए हैं, अभ्यास किया है युद्ध का। युद्ध आपको पूछा गया था कि भाई ये युद्ध टालने की कोई उपाय है, तब आपने नहीं कुछ कहा, चुप रहे, युद्ध के लिए सम्मति दी, रथ में बैठ के आए हो, भगवान को सारथी बनाया है, और अब कहते हैं युद्ध करना श्रेष्ठ है या नहीं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्।
देखिए, पहले भगवान चुप रहे पहले अध्याय में, क्योंकि अर्जुन बोल रहा है। अर्जुन चुप हो गया तो भगवान ने 2 श्लोक कहे सीधे कि नपुंसकता छोड़ दे, उठ। अब अर्जुन फिर आर्ग्यूमेंट दे रहा है, लेकिन अब जो अर्जुन आर्ग्यूमेंट दे रहा है ना, वो पहले की आर्ग्यूमेंट से थोड़ी सी इम्प्रूव्ड वर्जन है। फिर भी भगवान चुप रहे, भाई बोल तू बोल। अब अर्जुन सोचता है कि अरे यार, युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब मैं तो नहीं जानता। अब उसके यह रियलाइज हो रहा है कि मैं नहीं जानता। ये मैं नहीं जानता, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर आध्यात्मिक मार्ग पे कोई चलता है, मैं जानता हूँ, मैंने इतना इतना अभ्यास किया है, ये पढ़ा है, ये सुना है, इस गुरु के पास गया हूँ, या हमारे फैमिली में ऐसी ऐसी चर्चा होती, कोई तुम जानते हो तो यह बाधा है। अब अर्जुन कहता है मैं नहीं जानता युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अब उसके मन में शंका हो रही है, कहीं मैं गलत तो नहीं हूं, कहीं मेरा ये स्टैंड गलत तो नहीं है। अब यहां इस श्लोक में वो क्लैरिफाई हो जाता है। ये कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला अर्जुन अपने आप को कह रहे हैं, कायरता का दोष मुझ पे लग चुका है। इस स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित, धर्म समूढ़ चेता, धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला, यानी कि अपना जो ज्ञान होता है यह स्पष्ट होता है या अस्पष्ट होता है, या अज्ञान को ही हम ज्ञान समझ लेते हैं। और खास करके धर्म के विषय में ये सही है या गलत है, लोग आम तौर पर गलत धारणा को ही सही मानते हैं। अर्जुन भी वही करने जा रहा है, पर उसको अब डाउट है कहीं मैं मोहित तो नहीं हूं। मैं आपसे पूछता हूं, अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात मेरे लिए कहिए। अब अर्जुन सीधे क्या कह रहा है, मेरे लिए कल्याणकारक क्या है ये आप कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए। ये आध्यात्मिक मार्ग पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले तो अपने को ये शिष्य, मैं शिष्य हूं ये स्वीकार करना। अब तक पहले क्या था, अर्जुन ने, हे अच्युत रथ, मेरा रथ लीजिए दोनों सेनाओं के बीच में, और भगवान ने रथी से ऑर्डर है, ये तो सारथी है, सारथी ने उनकी आज्ञा पूरी की और भगवान चुप रहे। चुप रहने से अर्जुन का थोड़ा कॉन्शियसनेस जागृत हो रहा है, अंदर से उसको आवाज आ रही है। ये है पावर ऑफ साइलेंस। तो मैं आपके शरण हूं। कितने लोग ये कह सकते हैं कि मैं आपके शरण हूं? लोग सवाल पूछने जाते हैं, लेक्चर देके आते हैं, मेरे पास आते हैं, फ़ोन करते हैं, अरे तेरे से मिलना है, थोड़ा अध्यात्म में तू है ना, तेरे से चर्चा करनी थी, अरे आ जाओ, मैं खाली बैठा हूँ। आते ही लेक्चर शुरू करते हैं, और आम तौर पे मैंने देखा है 45 मिनट तक इंसान चुप ही नहीं बैठता है। और सुनना एक बहुत बड़ा दान होता है। किसी को सुनना, यह बड़ा, आप करोड़ों का दान करोगे या
किसी को सुनो, ये बड़ा दान है। वो आया ही कहने के लिए है, बोलने के लिए, क्योंकि उसकी कोई सुनता ही नहीं है अदरवाइज, और वो अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है। तो सुन लो, ये कोई नहीं कहता मैं तेरे शरण में आया हूं, पर अर्जुन ने ये बहुत दोनों बातें कही है कि मैं शिष्य हूं और मैं शरण आया हूं, और मुझे शिक्षा दीजिए, और मेरा कल्याण करने वाली बात कही है कि मैं शिष्य हूं, मैं शरण आया हूं, मुझे शिक्षा दीजिए और मेरा कल्याण हो, ऐसी बात कही है। कितने लोग हैं ये सवाल पूछते हैं कि मेरा कल्याण हो, ऐसी बात कही है। अरे मैं दूसरों का कल्याण कर सकता हूं, मेरी बात कोई सुनता नहीं है। और इसके विरुद्ध जिसने गीता को एक अध्याय तो छोड़िए 2 श्लोक नहीं पढ़े हैं, वो भी गीता को लेके ज्ञान बांटते फिरता है। दूसरों का कल्याण होगा इसलिए मैं बोलता हूं, अरे तूने अपना कल्याण तो किया नहीं। मतलब रोगी खुद कहता है कि मैं रोगी हूं, मैं तेरा इलाज करूंगा। डॉक्टर है, वो रोगी बना पड़ा है, वो खुद को अपने ठीक नहीं किया, अब दूसरों का इलाज करेगा। इसलिए स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, फिजिशियन हील दाई सेल्फ, पहले तू अपने को ठीक कर। और अर्जुन कह रहे हैं मुझे ठीक होना है। हे कृष्ण, अब आप मेरे गुरु हो, मैं तो कायरता को प्राप्त हूं, मैं स्वीकार करता हूं। धर्म के विषय में मैं मोहित हूं, मैं स्वीकार करता हूं। कितना अर्जुन कितना सीधा है, कितना सरल है, उसमें अहंकार का यहाँ नाम मात्र के लिए भी नहीं है। और यदि ऐसे शिष्य होगा ना, तो गुरु को सही ज्ञान देना ही पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में गुरु चुप नहीं बैठ सकता। तो शिष्य ने परिस्थिति निर्माण की है कि गुरु कुछ कहे। अब तक गुरु शिष्य का रिलेशनशिप नहीं है, स्थापित नहीं हुआ है। अब भी दोनों सखा ही है। पर अर्जुन भगवान को मानता है, क्योंकि पहले भी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय अर्जुन ने लिया था। वो 2 अक्षौहिणी सेनाएं छोड़कर उसने निहत्थे कृष्ण को चुना था। और यहाँ तो जीवन में पहले तो अपना एक ध्येय हो। कोई भी ध्येय, आप एकदम से मुझे निर्वाण चाहिए, ऐसे इतना बड़े बड़े ध्येय नहीं हो, बट एटलीस्ट मैं गीता को समझ लूँ, एटलीस्ट मैं अपने पुराणों के बारे में जानकारी प्राप्त करूँ, एटलीस्ट ये धर्म क्या होता है मुझे शिक्षा कोई दे। इतना तो ध्येय हम रख ही सकते हैं। मनुष्य है, हम मानव हैं, मानवता हमारा धर्म है, और उस मानवता के बारे में हम नहीं जानते तो हम मानव कैसे हुए? हम तो इतर प्राणियों के जैसे ही हो गए। और उस ध्येय की पूर्ति में कोई तो सहायक होना चाहिए, या तो गुरु या तो ग्रंथ। और कहते हैं जब आप तैयार हो तो गुरु भी तैयार होता ही है ऑलरेडी। पर अप्रोच ईगोइस्टिक नहीं, यहाँ अर्जुन के समान कि हाँ मुझ में कमतरता है, मुझ में धर्म के बारे में मैं मोहित हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए ये आप बताइए। ध्यान में रखना, अर्जुन कह तो रहा है, बट डज ही रियली मीन इट? ये भी है।
हम कहते तो हैं, देखो अर्जुन ने कहा, मैंने भी कहा गुरुजी मुझे ज्ञान दीजिए, मैंने भी कहा, मैंने माथा भी टेका उनके सामने। परशुराम जी गुरु के पास गए और गुरु ने उन्हें सही सही ज्ञान दिया। परशुराम जी कहते हैं, आपने मुझे ढंग से नहीं समझाया, अब तेरी समझ में बात नहीं आई, ये वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अहंकार अभी भी बाकी है। तो अर्जुन ने कह तो दिया, पर क्या डज ही रियली मीन है? अर्जुन में अब काफी बदलाव तो हो गया है। हम आगे क्या होता है देखते हैं। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा सपत्न समृद्धं राज्यं सुराणापि चाधिपत्यम्। क्योंकि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध शत्रु रहित राज्य तथा देवताओं का अधिपत्य यानी कि स्वर्ग यानी कि इंद्र का स्थान मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ, है ना। अभी क्या कहा, मैं शरण में हूँ। जो शरण में होता है ना उसको मरण नहीं होता है, यानी कि जो शरण में आया है उसके डाउट्स क्लियर करने का दायित्व श्रेष्ठों का होता है। वो तो नहीं जानता और उसने स्वीकार कर लिया, पर अभी कहता है मैं नहीं देख रहा हूँ, अब मैं ये वापस क्यों खड़ा हो गया। देखिए अर्जुन तो अर्जुन है, अर्जुन को ही भगवान ने चुना है। ज्ञान तो धृतराष्ट्र को दिया जाता था, दुर्योधन को देना चाहिए था, यहां युधिष्ठिर को देना चाहिए था, पर भगवान ने अर्जुन को ही चुना है। तो अर्जुन तो महान है ही, और जब उसने कहा कि मैं शरण में हूं तो इसका मतलब वो जेन्युइनली कह रहा है, उसमें डाउट नहीं है, ये भगवान भी जानते हैं, परंतु अभी भी कंफ्यूजन है। क्योंकि 18वें अध्याय में अर्जुन ये कहेगा, आप जैसे कहोगे वैसे मैं करूंगा। यहां उसने ये बात नहीं कही, करने की बात अभी भी नहीं कही है। अभी अभी अर्जुन के मन में यह डाउट है, युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्वर्ग का राज्य, अब पृथ्वी का राज्य स्वर्ग का राज्य दोनों मिल जाए तो भी ये इंद्रियों को सुखाने वाला, मतलब शुष्क ड्राई जो शोक है वो दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता। अब तेरा काम है नहीं ना देखना, तो इसका मतलब अभी भी अर्जुन की तैयारी नहीं है। तो अर्जुन को तैयार करने में समय लगेगा, और इसकी तैयारी हमने रखनी है। ऐसे नहीं होगा कल्याण की बात भगवान यूं ही कह देंगे, क्योंकि पहले तो दो श्लोकों में कहा, ये नपुंसकता, ये कायरता छोड़ दे, ये दुर्बलता छोड़ दे और उठ के खड़ा हो जा। ये तो ऑर्डर थी ना। यदि अर्जुन मानता कृष्ण की ऑर्डर तो खड़ा हो जाता, पर नहीं मानी, और अभी शरण में भी जा रहा है और कहता है मैं नहीं देख रहा हूं। मतलब आप मुझे ज्ञान तो दोगे, फिर भी मुझे शंका है। अब शंका है, इसका मतलब है श्रद्धा की कमी है। तो पहले तो उसके मन में श्रद्धा जगानी पड़ेगी।
उसके मतलब हम सबके, हम में वो श्रद्धा जागृत है? कहने को हम कहेंगे हम तो गीता के शरण में आ गए हैं, अब हमें ज्ञान चाहिए, पर डू वी रियली मीन इट? थोड़ा आत्म परीक्षण होना चाहिए। अब अर्जुन क्या करता है, ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। देखिए, गीता अर्जुन और कृष्ण का तो संवाद है, परंतु ये संवाद है, ये दूसरे संवाद में चल रहा है जो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे। इसलिए संजय कहते हैं, संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णी बभूवः। हे परंतप, हे धृतराष्ट्र, संजय धृतराष्ट्र को परंतप कह रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को परंतप कहा था, अर्जुन ने भगवान को परंतप कहा। हे परंतप, हे धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर गुडाकेश यानी कि अर्जुन, ऋषिकेश गोविंद यानी कि भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कहता है, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप होके बैठ गया। मतलब बैठा तो था ही, बोल रहा था, अब बोलना भी बंद कर दिया और डिक्लेयर कर दिया, मैं युद्ध नहीं करूँगा। और तू शरण में आया है, तू शिष्य बन गया है, तूने अपने कल्याण की बात पूछी है और निर्णय लेता है मैं युद्ध नहीं करूँगा। अरे भगवान ने कहा कब तू युद्ध नहीं करेगा? ऑर्डर मिली, जो तू शिष्य है ना, तो गुरु की आज्ञा नहीं पालन करेगा। अब गुरु ने तो आज्ञा कुछ भी दी नहीं, तूने अपना निर्णय ले लिया। तो इसका मतलब थोड़ा समय और देना है। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयो उभयो मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र को भी उसने परंतप कहा है संजय ने, क्योंकि धृतराष्ट्र को अंधे हैं, इसका मतलब आप कम मत लिखिए उनको। तो हे भारत, भारत धृतराष्ट्र, संजय परंतप भी कह रहे हैं, भारत भी कह रहे हैं। भारत यह बहुत बड़ी संज्ञा है। हम तो भारत ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे स्ट्रीट का कोई डिजिग्नेशन हो। हे भारत, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति मुस्कुराते हुए भगवान ऋषिकेश यह वचन बोले, जो आगे वचन आने वाले हैं। वो कौन से आने वाले हैं वो तो हम बाद में देखेंगे, पर यहाँ भारत कहने का मतलब है कि संजय धृतराष्ट्र को प्रेरित कर रहे हैं, आप तो परंतप हो, आप तो भारत हो, जरा थिंक। यहाँ खाली भगवान अर्जुन को ज्ञान नहीं देने वाले हैं, यहाँ संजय भी मौके पे धृतराष्ट्र को जगाने की, संजय भी ईमानदारी से यही चाहते हैं कि धृतराष्ट्र, आधा युद्ध तो हो चुका है, अब आधा तो रोक दें, जो हानि होने वाली है उसको ही रोक दें। पर वो भी अंतःकरण से ही अंधे हैं, आंखों से सिर्फ नहीं। और दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का विषाद हुआ है और वहाँ भगवान हंस रहे हैं, प्रसन्न, उनको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि भगवान को न युद्ध कराना है न भगवान को युद्ध रोकना है, इसलिए वो प्रसन्न है। और अर्जुन बच्चा है, भगवान जानते हैं अर्जुन में एनर्जी कैसे भरनी है, भगवान जानते हैं सत्य क्या है और यह असत क्या है। तो असत संसार में जब सत्य विचरण करता है तो वो प्रसन्न होता है, मुस्कुराते रहते, कितनी भी आपदाएं क्यों नहीं आ जाए, भले भूचार आ जाए, तूफान, वो प्रसन्न रहता है। वही यहाँ भगवान का रूप है।
अब महत्वपूर्ण बात शुरू होने जा रही है, क्योंकि अब भगवान कुछ कहेंगे, लेकिन वो आज नहीं, वो अगली बार।